6 तारीख की विशेष तौर पर शुक्रवार का दिन है और सिंह राशि वालों के लिए खास तौर पर ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हुए गजकेसरी योग का निर्माण करने का रास्ता बना रहा है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शाम तक आपके चंद्रमा पर आ जाएगी और ये विशेष तौर पर पुरुषार्थ की वृद्धि भी करेगा और साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मामलों में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के योग बनाता दिखाई देगा। स्वार्थ से मनोरथ सिद्धि के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों को थोड़ी ताकत देने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, अपने माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, दिन अच्छा रहेगा। निर्जला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ बुध भी अब परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बना रहे हैं और वो 11वें भाव में जाकर बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे। अभी अस्त है लेकिन 2 दिन बाद उदय भी हो जाएंगे और ये बहुत बढ़िया आपके लिए योग बनाएंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे और विशेष तौर पर बुध का उदय होना और बढ़िया आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का महात्म अद्भुत शास्त्र में बताया गया है कि एक एकादशी ऐसी है कि इस दिन जो व्रत कर लेता है, 24 घंटे का व्रत होता है इसका, पूरे वर्ष की जितनी भी 24 की 24 और 2 मलमास में आने वाले भी जो हैं एकादशी उनका भी लाभ प्राप्ति के, उनसे ज़्यादा पुण्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं। फिर तो इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ है। भीमसेन जी ने व्यास जी की आज्ञा से इसका व्रत रखा और उन्होंने इसका महत्व देखा। तो आप भी इस महत्व को समझे जो हम समझाने जा रहे हैं, थोड़ा शांति से समझिए। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय